गुड। आप हम लोग यहाँ से ओपन करते हैं लाइनक्स। ये आपका टर्मिनल ओपन हो गया। नेक्स्ट कमांड आपका है BC कमांड। BC एक कमांड एक यूटिलिटी है जो कि न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए उपयोग होती है। BC कमांड एक फाइल से इनपुट लेती है। यह इंटरएक्टिवली भी यूज़ की जा सकती है। BC कमांड से कंट्रोल डी प्रेस करके या क्विट कमांड के द्वारा हम बाहर आ सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले BC कमांड आप न्यू कैलकुलेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। मीन्स सबसे पहले हम फाइल से इनपुट लेते हैं। हमने BC दिया ग्रेटर देन फाइल का F1 नाम दे दिया। सबसे पहले हम अपने डायरेक्टरी में आ जाते हैं, CD, ठीक है, ls -l F1 नहीं फाइल, हम लोग यहाँ पे BC F1। देखिए, अब ये जो आपका कर्जा है ये ब्लिंक कर रहा है। मीन्स अब यहाँ से क्या करेगा, इनपुट लेने की प्रतीक्षा कर रहा है। हमने दिया 5 + 8 और कंट्रोल D से सेव करके बाहर आ गया। इंटर किया, कंट्रोल D किया, ओके। अब हमने यूज किया BC < F1। ये देखिए 13 होता है। 5 + 8 कितना होता है? 13। या हमने ls -l किया, ये देखिए ये फाइल बन गई आपकी। हम कैट से भी देख सकते थे, ये देखिए कैट में क्या दिखाई देगा, 13 दिख रहा। हमने वहाँ 13 तो लिखा नहीं था, हमने क्या किया 5 + 8 लिखा था। फिर से देखिए BC 5 × 6, सॉरी BC > F2। ये किया, कर्सर आपका ब्लिंक करने लगा। 5 × 6 किया और कंट्रोल D करके बाहर। हमने यूज किया BC < F2। कितना होगा? 30 आएगा। ये देखिए कैट से भी देखेंगे तभी हमको 30 दिखाई देगा। मीन्स न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए हम लोग BC कमांड का प्रयोग कर रहे हैं। ये तो हुआ आपका फाइल से इनपुट लेना। हमने एक फाइल बनाई। अब हम फाइल नहीं बनाते, डायरेक्ट वर्क करते हैं। हमने यहाँ पे दिया, पहले क्लियर कर दिए CLEAR, क्लियर कर दिए। यहाँ पे आए, डॉट यूज किया BC और इंटर किया। देखिए आपका रन होने लगा। हमने कोई फाइल का नाम नहीं दिया, अब लेकिन आपका कर्जा क्या हो रहा है, ब्लिंक कर रहा है। हमने यहाँ पे लिखा 5 + 8। जहाँ इंटर करेंगे उसका काउंट होके आ जाएगा आपके पास। देखिए आ गया। फिर से देखिए 5 × 8। कोई भी कैलकुलेशन करिए, कब आपका यूज हो रहा कैलकुलेटर की तरह। बिल्कुल हमारी जो भी संख्या है 5 × 8 + 2 मीन्स कैलकुलेशन करने के लिए BC कमांड में सभी सामान्य अरिथमेटिक ऑपरेटर जो होते हैं उन सबका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। कंट्रोल D से बाहर जाइए। इस कमांड के साथ वैल्यू असाइन करने के लिए वेरिएबल भी उपयोग किए जा सकते हैं।
मीन्स हम प्लस माइनस आपके जो अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं उन सब का हम प्रयोग कर सकते हैं। देखिए हमने प्लस इंटू इस भाग यूज़ किया, सभी अर्थमेटिक ऑपरेटर हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं। हम इसमें वेरिएबल का भी प्रयोग कर सकते हैं। मीन्स हमने वेरिएबल क्या, जैसे हमने BC स्पेस इंटर किया, हमने दिया A = 5, ओके, फिर 10 प्लस A कर दिया, कितना आएगा 15 आना चाहिए। हमने यहाँ तो 5 लिखा नहीं है, हमने वेरिएबल में A = 5 असाइन कर दिया, A की वैल्यू 5 हमने क्या किया यहाँ पे असाइन कर दिया, तो इसने उसको वेरिएबल को भी एक्सेप्ट कर लिया। हमने 10 प्लस A किया, A को उसने क्या समझा 5 समझा, क्यों, क्योंकि हमने A = 5 दिया उसको, 15 उसे एक्सेप्ट कर दिया। इसी प्रकार से BC कमांड की एरे भी हम एक्सेप्ट करता है, ये तो वेरिएबल हो गया, एरे भी एक्सेप्ट करता है। इसको हम बताते हैं कैसे। हमने दिया A 2 = 6, A 3 = 8 दे दिया। अब यहाँ पे हम एरे को उसमें लिखेंगे A 2 प्लस A 3 और इंटर करेंगे, कितना रिटर्न करेगा 40। ये देखिए, ये आप एरे समझते हैं, ये हमने एरे असाइन कर दिया इसको। A क्लियर है। BC इंटीजर्स या पर कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। प्रिंट करने के लिए रिजल्ट के दाहिने और पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए एक स्केल वेरिएबल का उपयोग किया जा सकता है। जैसे अब हम देखिए इंटीजर वैल्यू करते हैं, हमने किया 65 डिवाइडेड बाय 5.5, क्लियर है। यही हमने किया 6.5 डिवाइड बाय 5.5। इसके अतिरिक्त इस कमांड के साथ इंक्रीमेंट व डिक्रीमेंट ऑपरेटर का भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। यह ऑपरेटर किसी वेरिएबल की वैल्यू को क्रमशः इंक्रीज व डिक्रीज करते हैं। जैसे हमने प्लस प्लस या माइनस माइनस साइन यूज किया, हमने इसको बंद किया, उससे हम लोग करते हैं BC। हमने दिया A = 5 प्लस प्लस A, कितना रिटर्न करेगा 6। ये देखिए, हमने दिया माइनस माइनस A, कितना रिटर्न करेगा 5, सॉरी माइनस माइनस A तो लिखना भूल गए, A 5, फिर माइनस 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 A दिया, ये देखिए 4 प्लस प्लस A, ये देखिए क्लियर। यह ऑपरेटर किसी वेरिएबल के पहले या बाद में उपयोग किए जा सकते हैं। वेरिएबल के पहले उपयोग किए जाने पर वैल्यू रिटर्न होने से पहले चेंज होते हैं, वह बाद में उपयोग किए जाने पर वैल्यू रिटर्न होने के बाद चेंज होते हैं। अभी हमने प्लस प्लस से माइनस वेरिएबल के पहले लगाया तो वेरिएबल चेंज क्या हुआ, वैल्यू रिटर्न होने से पहले ये चेंज हो जाते हैं। फिर से देखिए, हमने दिया A = 5, अब A प्लस प्लस यूज कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या हुआ 5 ही रिटर्न हुआ। फिर हमने A दिया और एंटर किया, अब 6 आया। देखिए, यदि हमने वेरिएबल के पहले
आपके ऑपरेटर लगा दिया तो वैल्यू चेंज होने से पहले आपको रिटर्न करेगा वो। उपयोग की जाने से वैल्यू रिटर्न होने से पहले चेंज होते हैं या बाद में उपयोग होने पर वैल्यू रिटर्न होने के बाद चेंज होते हैं। क्लियर है? जैसे हमने किया ए माइनस माइनस, अभी आपको 6 आएगा, लेकिन जब हम दोबारा क्या करेंगे, ए करेंगे 5 रिटर्न करेंगे। हम शॉर्ट असाइनमेंट ऑपरेटर का भी, शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं, प्लस माइनस डिवाइड इनटू, ये सब हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है? जैसे अभी हमने दिया b इक्वल टू 8, फिर दिया b इक्वल टू b माइनस 3, कितना रिटर्न करेगा? 5। अब यहाँ क्या करेंगे, b की वैल्यू करेंगे 5। इसी प्रकार से बीसी कमांड इफ वाइल फॉर जो लॉजिकल ऑपरेटर को भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। करके दिखाऊं? चलिए नया ओपन कर लेते हैं। हमने दिया बीसी, हमने दिया a इक्वल टू 8, b इक्वल टू 5। if a greater than b, b equal to a minus b, b की वैल्यू क्लियर है? यदि हम देते इफ a लेस देन b, b इक्वल टू a माइनस बी, बी को कॉल करेंगे, क्यों? क्योंकि अब चेंज हो गया, 3 हो गया वो। क्लियर है? इस प्रकार से हम लोग और लॉजिकल ऑपरेटर का भी उपयोग हम लोग बीसी कमांड में करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आज हम लोग आप बीसी कमांड में जितने भी आपको बताए इसका रिवीजन करिए, इसको पूरा प्रैक्टिस करिए। बहुत ही अच्छा जो आपकी यूटिलिटी है कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट फाइल टाइप क्या होती है? लाइनक्स में जो हमने फाइल आपको बताए थे कौन कौन से कि फाइल क्या है उसके बारे में बताए थे। आज मैं आपको टाइप्स ऑफ फाइल, लाइनक्स में सारी सूचनाएं फाइल के माध्यम से उपयोग की जाती हैं। इस प्रकार यूजर की प्रोग्राम और डेटा फाइलों के अलावा कुछ स्पेशल फाइलें भी होती हैं जो कि विभिन्न डायरेक्टरी और अन्य इनपुट आउटपुट डिवाइस से संबंधित होती है। इन फाइलों को हम लोगों ने क्या किया है, हम लोग लाइनक्स में 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आपका क्या है, ऑर्डिनरी फाइल, दूसरा टेस्ट फाइल, तीसरी आपकी डेटा फाइल। 3 प्रकार की फाइलें हुई। सबसे पहले ऑर्डिनरी फाइल देखिए उसमें क्या होता है। ऑर्डिनरी फाइल के हमने इसके टाइप बताया। ऑर्डिनरी फाइल ये फाइलें वो फाइलें जिन्हें यूजर किसी एप्लीकेशन के द्वारा निर्मित करता है ऑर्डिनरी फाइल कहलाता है। ऑर्डिनरी फाइल 3 प्रकार निम्न प्रकार की होती है। टेस्ट फाइल, इसके आस्की फाइल भी कहा जाता है। टेस्ट फाइल में जैसे कुछ लिखा जाता है कंप्यूटर उसे आस्की फॉर्मेट में पहचानता है, अर्थात प्रत्येक समान लेटर का एक न्यूमेरिक
रिप्रेजेंटेशन होता है जिसे आस्की कैरेक्टर कहते हैं। आस्की कोड किसी विशेष ऑपरेटिंग सिस्टम पर निर्भर नहीं करता, इसलिए यूनिक्स टेक्स्ट एडिटर से बनाई गई फाइल को भी पीसी के द्वारा वर्ड प्रोसेसर में खोला जा सकता है। फिर आपका डेटा फाइल, इन्हें नॉन आस्की फाइल भी कहते हैं। इसमें विभिन्न अक्षरों को आस्की कैरेक्टर या एप्लीकेशन द्वारा कैसे व्यवस्थित किया जाए इससे संबंधित निर्देश टेक्स्ट फाइल के द्वारा दिया जाता है। क्लियर है। फिर क्या आपका कमांड टेक्स्ट फाइल होती है। दूसरी आपकी होती है एजुकेटिव फाइल। इसमें कमांड टेक्स्ट फाइल इस प्रकार के फाइलों को द्वारा इसके स्क्रिप्ट को तैयार किया जाता है, इस कारण इस सेल स्क्रिप्ट के नाम से भी जाना जाता है। इन फाइलों का उपयोग KSY को कमांड में प्रयोग करने से होता है। जिस प्रकार टास्क में इसका उपयोग बैच फाइल बनाने में होता है, उसी प्रकार लाइनक्स में कमांडों को क्रियान्वयन के लिए सेल द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। एग्जीक्यूटिव फाइल, इसमें प्रोग्राम फाइलें हैं जिसकी बाइनरी कोड में लिखा जाता है, जिनको प्रोग्रामर द्वारा किसी कंप्यूटर के उत्पन्न किया जाता है। ठीक है। डायरेक्टरीज, लाइनक्स में जब भी हम एक डायरेक्टरी का निर्माण करते हैं तो लाइनक्स एक डायरेक्टरी फाइल बनाता है। वह ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार किसी एक खंड में अनेक छोटे खंड बने होते हैं, अर्थात एक डायरेक्टरी फाइल के अंदर हम अन्य डायरेक्टरी का तथा फाइल बना सकते हैं। आपको बताया मैंने, सब डायरेक्टरी बनाते हैं। स्पेशल डिवाइस फाइल होती है। अधिकांश सिस्टम फाइलें स्पेशल फाइलें होती हैं। ये फाइलें सिस्टम के फिजिकल स्ट्रक्चर को प्रदर्शित करती है, अर्थात इन फाइलों के अंतर्गत विभिन्न भौतिक यंत्रों या फिजिकल यंत्र जैसे प्रिंटर, मॉनिटर से संबंधित फाइलें होती हैं। इन फाइलों का उपयोग ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्डवेयर से संबंधित करने के लिए किया जाता है। लिंक्स का प्रयोग QKVY के उपनाम या दूसरा नाम बनाने के लिए किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि लाइनक्स मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें कई यूजर एक साथ एक ही फाइल को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। इसमें लिंक के द्वारा ही फाइलों को दो नाम बनाकर उनका उपयोग अलग अलग यूजर द्वारा किया जाता है तथा यूजर के द्वारा किया परिवर्तन एक ही फाइल में स्टोर होता है। ये होता है आपका फाइल। क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे कमांड बताएंगे। इसको बंद करते हैं। इसको बंद करने के लिए यहाँ से हमने बंद कर दिया, इसको टर्मिनल बंद हुआ। यहाँ से इसको क्या करेंगे, लॉग आउट करेंगे। ये देखिए, पावर ऑफ। हम लोग वर्चुअल में आपको बता रहे हैं, वर्चुअल में काम कर रहे हैं। क्लोज वर्चुअल मशीन। यहाँ से हम वर्चुअल मशीन को बंद करेंगे। क्लोज किया।